नमस्कार। स्वदेश न्यूज़ के दीपावली स्पेशल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में दीपावली पर्व को बहुत ही शुभ माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से भक्तों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। लेकिन वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी बातें भी बताई गई है जिनको जान लेना बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसी मान्यता है कि दीपावली पर वास्तुशास्त्र के नियमों को ध्यान में रखते हुए पूजा अर्चना करने से घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं और उनकी दया कृपा सदैव परिवार पर बनी रहती है। घर में सुख समृद्धि खुशियों में वृद्धि होती है। इस विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने वास्तुशास्त्र के विशेषज्ञ संतोष मिश्र जी मौजूद हैं। संतोष सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि दीपावली जो कि दीपों का पर्व है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं और इसको लेकर वास्तुशास्त्र क्या कहता है? वेद जी, देखिए, ये आपने दीपावली के पर्व के संदर्भ में पूछा है, तो एक थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड पे भी जाते हैं। भारत देश पर्वों का ही देश है और हमारे यहाँ से मुख्यतः 3 कारणों से पर्वों का निर्धारण किया गया है। वो कारण क्या क्या है? कुछ तो सामाजिक हैं, कुछ वैज्ञानिक हैं और कुछ पौराणिक भी हैं। जो दीपावली का पर्व है वो तीनों कारणों को लेकर चलता है। एक कारण ये भी है कि उस समय श्री राम और माता सीता, भगवान श्री राम और माता सीता लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या नगरी जब वापस आए तो वहाँ के नगरवासियों ने, अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत दीप जलाकर किया। तो उस तरीके से एक परंपरा बन गई और हमारे पूरे देश में इस दीप जलाने की प्रक्रिया को परंपरा के रूप में स्वीकार कर लिया और यह पर्व फिर दीपावली के रूप में माना जाने लगा। वैज्ञानिक कारण क्या है? वैज्ञानिक कारण यह है कि इसमें थोड़ा ज्योतिषीय प्रभाव का हम देखते हैं। इसमें ज्योतिष प्रभाव यह है कि कार्तिक की अमावस्या को दीपावली पड़ती है और उस दीपावली के समय 4 साल को छोड़कर 4 साल में, हर 4 साल में 1 साल को छोड़कर 3 साल सूर्य नीच राशि में रहता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा भी 0 डिग्री का हो जाता है। तो चंद्रमा और सूर्य दोनों ही निर्बल स्थिति में होते हैं। तो जब दोनों ही निर्बल स्थिति में होंगे तो निश्चित रूप से मनुष्य के जीवन पर ग्रहों का बहुत प्रभाव है और वो प्रभाव जो है जागृत पुरुषों को छोड़कर सामान्य जितना भी समाज के लोग हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, इन पर इन ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। और ये जब दोनों ही नीच स्थिति में होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो हमको मनोबल में कमी सभी को महसूस होती है। तो उस मनोबल की कमी को दूर करने के लिए हमारे ऋषि मुनि थे, उन लोगों ने इस तरीके से दीपावली के पर्व को परंपरा के रूप में स्थापित किया ताकि उस दिन दीपावली रहे, सब आपस में मिले जुले और एक उत्सव के रूप में हो जाए ताकि उस ग्रहों का प्रभाव लोगों की दूसरे कार्य में व्यस्त रहने से ना पड़े या कम पड़े। तो मनोबल को उत्सवित करने के लिए दीप जले। दीप जलने से जो उसका जो प्रकाश होता है वो मन को थोड़ा सा पोषित करता है और हमारे बल को, मनोबल को बढ़ाता है, उत्साह बढ़ाता है। एक त्योहार के नाम पे हमारे बीच में उत्साह का वातावरण बनता है। तो जो निराशा का भाव जो बन रहा है, जो नैराश्य विकसित हो रहा था समाज में होता, वो इस पर्व के माध्यम से दूर भी हो जाता है। तो इसका ज्योतिषी कारण हुआ और सामाजिक कार्यक्रम तो है ही। ये हमारा जो कृषि प्रधान देश रहा है, इस वक्त सब फसलें कटती थी। वैज्ञानिक कारण भी तो वो सब कटने के बाद में आप देखिए कि बरसात का मौसम भी खत्म होता था, घर में सीलन हो जाती थी, घर में किसानी में व्यस्त होने के कारण या लोग इन कार्यों में व्यस्त होने के कारण ध्यान नहीं दे पाते। तो बरसात में कोई भी सफाई करने से वापस गंदी होती थी, क्योंकि पहले गोबर और मिट्टी के घर ही हुआ करते थे। तो उन घरों में जो गंदगी बन जाती थी साल भर में, उसको वो इसी समय बरसात के 1 महीने के बाद जो सीलन घर में होती थी वो भी नज़र में आ जाती थी और उसके हिसाब से वो पुताई लिपाई करके घर को स्वच्छ करके और जो कुछ भी सीलन बचती थी कीड़े मकोड़ों को दूर करके, साथ में आप जिनको बैक्टीरिया बोल सकते हैं, जर्म्स बोल सकते हैं, उसको दूर करने के हिसाब से दियों को जलाते थे, जिससे उसकी गर्मी से वो पूरे घर में एक गर्माहट आ जाए और घर स्वच्छ हो जाए और बैक्टीरिया लेस हो जाए। तो एक वैज्ञानिक कारण भी था और मैंने आपको ज्योतिषी कारण भी बताया। सामाजिक कारण भी यह है कि ये समय सब
फसल कटने के बाद में किसान बेचने की स्थिति में आता था और उसके पास कुछ साधन धन उपलब्ध हो जाते थे, जिससे वो अपने घर की इस उत्सव को खुशहाली पूर्वक सुखपूर्वक परिवार के साथ आनंदित होकर गुजार सके। तो ये एक सामाजिक भी था, वैज्ञानिक भी था और पौराणिक भी है। तो इसलिए तीनों कारणों से जब ये महत्वपूर्ण तो निश्चित रूप से पूरे भारत देश में इसका महत्व हमेशा से चला आया, बना आया और अभी भी बना ही हुआ है। जी, आपने बिल्कुल सुंदर कहा। दीपावली से पहले उन वस्तुओं को घर से हटा दिया जाता है जो लंबे समय से उपयोग में नहीं लाया गया है, और घरों में भी काफ़ी प्रकार के साफ़ सफाई भी की जाती है। इसको लेकर साफ़ सफाई और कई चीज़ों को लेकर वास्तुशास्त्र क्या कहता है? वेद जी बिल्कुल ठीक बात है। ये देखिए, वास्तुशास्त्र मूलतः ऊर्जा का विज्ञान है जी। सूक्ष्म ऊर्जाएं जो हमको दिखती नहीं है पर वो कार्य करती रहती है, प्रभावित करती रहती है। तो घर में जो पुरानी वस्तुएं, जैसे मैंने कहा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि घर में साफ सफाई होने से, थोड़ा सा घर में जो गंदगी होने से, साफ सफाई हो जाने से, गंदगी हट जाने से घर का वातावरण काफ़ी प्रफुल्लित हो जाता है, काफ़ी अच्छा उत्साहजनक हो जाता है। आप इस बात को समझिए कि घर में बहुत दिनों से जो वस्तुएं पड़ी हैं जो उपयोग में नहीं आ रही हैं, इसका मतलब है कि वास्तुशास्त्र में उसको डेड एनर्जी की तरह या नेगेटिव एनर्जी की तरह माना जाता है। भले वो कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, पर यदि वो उपयोग में नहीं आ रही तो उसको डेड एनर्जी ही माना जाएगा, बशर्ते वो कोई बहुमूल्य वस्तु ना हो जो समय समय पर ही प्रयोग आती हैं, जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ। ये बहुमूल्य धातुएं हैं, ये तो आकर्षित करती हैं, इसमें डेटोरिएशन नहीं होता इन वस्तुओं में। पर जो दूसरी वस्तुएं होती हैं जिनको दूसरे कंपोजिशंस होते हैं, वो उनमें डेटोरिएशन होता है, और जिनमें डेटोरिएशन होता है वो रखे रखे और तेजी से डेटोरिएट होती हैं, वो खत्म होती हैं और चारों तरफ भी उसी तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं। तो उस इन्वायरमेंट जो हमने पॉजिटिव इतनी मेहनत करके बना रखा है, वो छोटी छोटी वस्तुएं जो पड़ी हुई हैं, जिनको हम क्लटर बोल सकते हैं, जिनको गंदगी बोल सकते हैं, जिनको अनयूज्ड मटेरियल बोल सकते हैं, वो हमारे घर में डेड एनर्जी क्रिएट करेगा और हमारे घर में नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। तो सबसे पहला काम दिवाली पर करें, आप खोजें, देखें कि कौन सी कितने साल से, भले ही वो कितने साल से रखी हुई वस्तुएं हैं, भले ही वो कोई पुरानी किताबें ही क्यों ना हो, या तो उनको फिर से पढ़ें, और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप उन किताबों सहित उनको आप किसी को दे दें, मित्र को, ताकि वो उसको पढ़ सकें, उसका सदुपयोग हो पाए। कोई ऐसी भी वस्तुएं हैं जो सालों सालों से प्रयोग नहीं हुई हैं, आप किसी और को दे दें, वो उसका सदुपयोग करेंगे, और उसकी सदुपयोगिता बनने से वो, और हमारे घर से भी हटने से वो नेगेटिविटी भी हट जाएगी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। दीपावली में मुख्य तौर पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। हम आपसे जानना चाहें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हम माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? बहुत बढ़िया बात है। वास्तुशास्त्र तो मूलतः दिशा और स्थान का ही शास्त्र है। जी। तो वास्तुशास्त्र में अगर सही स्थान पर और सही दिशा में पूजा की जाए तो वहाँ पर करने वाली पूजा का लाभ कई गुना प्राप्त होता है। ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसे सारे ग्रंथ कहते हैं। बल्कि पूजा नहीं, वो तो ये भी कहते हैं कि जो आप दैनिक जीवन में जो प्रक्रियाएं हैं आपकी, सोने की, उठने की, खाने की, बैठने की, ये सही जगह पे हो जाए तो इससे परिणाम बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। कम से कम वहाँ की ऊर्जाएं जो हैं वो आपको सहयोग ही प्रदान करेंगी। विपरीत ऊर्जा के वातावरण के चक्कर से आप बाहर रहेंगे। अब ये तो महत्वपूर्ण बात है कि दीपावली जैसा शुभ अवसर, इतना ऑस्पिशियस, इतना शुभ अवसर, उसमें भी यदि हम सही जगह पर पूजा नहीं करें तो उसके परिणाम, हमको अपेक्षित परिणाम तो निश्चित रूप से प्राप्त करने में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए वास्तुशास्त्र ने कुछ पहले से ही रिकमेंडेड किया हुआ है। पूजा का स्थान, यदि आपके घर में पूजा स्थल सही स्थान पर बना हुआ है तो आप उसी पूजा स्थल पर करें, या फिर यदि आप अधिक लोग हो रहे हैं तो कहीं पर जो हम तत्काल या टेम्परेरी जो हम मूर्ति स्थापना करके या फोटो को रखकर जो पूजा करते हैं, तो फिर आप कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हैं यदि पूजा स्थल आपका छोटा है। और यदि बड़ा है तो आप वहीं पर करें, क्योंकि आपकी कुल देवी और सभी स्थापनाएं वहीं हुई होती हैं, तो आप उसी जगह पर, उसी स्थान पर पूजा करें। दिशा क्या होगी? पूर्व होगी। दिशा क्या होगी? बैठने की पूर्व दिशा, फेस करने की कौन सी दिशा होगी? तो वो पूर्व होगी, उत्तर होगी या पश्चिम होगी। दक्षिण पर मुख कर पूजा ना करें तो ज़्यादा उचित होगा। और स्थान कौन सा हो सकता है? तो ईशान कोण में मंदिर है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे तो ईशान में कर लें, पूर्व में कर लें, उत्तर में कर लें, और पश्चिम में भी
बैठकर पूजा की जा सकती है। तो फेस और स्थान ये तीनों ही लगभग सिमिलर हैं, दक्षिण को छोड़कर आप कहीं पर भी बैठ के पूजा कर सकते हैं। ये आपको शुभ परिणाम देगा, आपको समृद्धि मिलेगी, आपको शांति मिलेगी, आपको समृद्धि का भाव भी विकसित होगा। लक्ष्मी की कृपा केवल लक्ष्मी धन साधन से प्राप्त नहीं होती, लक्ष्मी की कृपा होने का अर्थ है कि साधन भी प्राप्त हो और साथ में साधन के होने का भाव भी बने, समृद्धि का भाव भी भीतर विकसित हो। ये लक्ष्मी की कृपा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। माता लक्ष्मी की कृपा हम सभी पर हमेशा बनी रहनी चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दीपावली जो है दीपों का पर्व है और दीपावली में दियों का महत्व बहुत ही ज़्यादा रहता है। सभी अपने घरों को दिए से सजाते हैं। वास्तु के अनुसार दीपावली में किस तरह से दियों को जलाना चाहिए और इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत सुंदर बात। मैंने पहले ही कहा कि वास्तु विषय ही है दिशा का और स्थान का। हमने ब्रह्म वास्तु में हमने एक टेक्निक डेवलप की है जिसके माध्यम से आप दिए जलाते ही हैं, सभी दिशाओं में दिए जलाने चाहिए। वो तो यह तो दीपों का त्यौहार ही है, तो दीप तो सही दिशा में सभी दिशाओं में जलाने चाहिए। पर व्यक्तिगत रूप से हमने इसमें काफ़ी काम किया है और इसको हम ऐसा मानते हैं कि ये भूमि को या पृथ्वी को या उस भवन को जगाने का भी दिवस है और जगाने के लिए उसमें स्थान और दिशा को यदि जागृत कर दिया जाए, ग्रह को जागृत कर दिया जाए, तो वहाँ पर आपको घर नहीं जगेगा, वहाँ पर आपका भाग्य उदय हो जाएगा, भाग्य जग जाएगा। और भाग्य जगने का अर्थ है कि आपको जितनी भी प्राप्ति होनी, जितनी आपकी अपेक्षाएं हैं, जितनी आपकी आशाएं, आपकी जितनी इच्छाएं हैं, उसको पूरा करने में यही घर आपको सहयोग प्रदान करने लगेगा। कैसे करेगा इसको समझते हैं, तो इसके लिए एक छोटी सी विधि बताता हूँ आपको। आप कुछ मत करिए, आप है ना ईशान कोण को मार्क करिए। आजकल तो घर घर में वास्तु का महत्व सभी लोग जान गए हैं, सामान्य दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग होने लगा है, रूटीन में, डेली रूटीन में भी इसका उपयोग होने लगा है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी जानते हैं। ईशान नॉर्थ और ईस्ट का बीच का, साउथ और ईस्ट के बीच का कोना आग्नेय, साउथ और वेस्ट के बीच का कोना नैऋत्य और नॉर्थ और वेस्ट के बीच का कोना वायव्य। इन चार दिशाओं को यदि हम जागृत करते हैं तो वहां पर तत्व जागृत हो जाते हैं। तत्व जागृत करेंगे कैसे? तो इसके लिए हमको कुछ थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। कैसे होगा? तत्व को हम लाके तो स्थापित कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि वायु को आप कैसे स्थापित करेंगे? आप पृथ्वी को कैसे स्थापित करेंगे? तो नहीं कर सकते। जल को और अग्नि को तो कर भी सकते हैं। तो इसी अग्नि को इन्हीं दीप के माध्यम से उस जगह पे तत्व को जागृत करेंगे। इसके करने की क्या विधि होगी? तो इसमें शेप का सहारा लेते हैं सबसे पहले। तो स्थान हो गया सपोज इस आग्नेय, तो आग्नेय पे आप कुछ मत करिए, आप केवल जो रंगोली डालते हैं वहाँ लाल कलर की रंगोली से एक त्रिभुज बनाइए, ट्रायंगल बनाइए, और वो इक्वल होना चाहिए। वो ट्रायंगल बना के उसको लाल कलर से रंगोली से भर दीजिए। उस पर साउथ वेस्ट में जाइए, साउथ वेस्ट में एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बना दीजिए, वो येलो कलर से भर दीजिए रंगोली से। आप वायव्य कोण में जाइए, वहाँ पे एक सर्कल बना दीजिए और उसको आप ग्रे कलर से या बिल्कुल ग्रे कलर से आप उसको भर दीजिए, है ना, और या व्हाइट कलर से भी भर सकते हैं। और आप चले जाइए ईशान कोण में और वहाँ पर आप सेमी सर्कुलर एक रंगोली बनाइए, अर्धचंद्राकार आकार में रंगोली बनाइए और उसको लाइट ब्लू कलर से भर दीजिए। ये चार प्रकार के आपने एलिमेंट स्थापित कर दिए। अर्धचंद्राकार जो एलिमेंट है ये रिप्रेजेंट करता है वाटर एलिमेंट को। आपका जो ट्रायंगुलर शेप है ये रिप्रेजेंट करता है फायर एलिमेंट को, और जो रेक्टेंगल शेप है ये अर्थ एलिमेंट को, पृथ्वी तत्व को, और जो नॉर्थ वेस्ट में सर्कल बनाया हुआ है इसको हम वायु तत्व के रूप में जानते हैं। अब क्या करना है? अब हमने स्थान को जगह जागृत करने के लिए शेप का सहारा ले लिया। हमने शेप कैसा बना दिया? तत्व, तो उस दिशा विशेष का तत्व जागृत हो गया। अब हमको क्या करना है? तत्व जागृत, अब हम उस दिशा विशेष के ग्रह को जागृत कर लेते हैं ताकि उस ग्रह की पॉजिटिविटी वहां पर बन जाए, ग्रह भी जग जाए। तो ग्रह जगाने का कैसे करेंगे? तो उस ग्रह को जगाने के लिए हम न्यूमरोलॉजी का सहारा लेते हैं, नंबर्स का सहारा लेते हैं। तो आप साउथ ईस्ट जो आग्नेय कोण है, जो हमने त्रिभुज बनाया है, उसमें हम दिए रखेंगे 6, 15
या 24 दिए आप वहां पर रख दें। और अगर ये लाल कलर के हों तो अति शुभ। इसी तरह नैऋत्य कोण में हम जाएं साउथ वेस्ट में, उसमें हम 4, हम उसमें 13, हम उसमें 22 इस प्रकार के दिए रख दें और वो येलो कलर के हों तो अति शुभ। यदि हम वायव्य कोण में और अब हम वायव्य कोण में कैसा करें, तो उस सर्कल में हमने जिसको ग्रे कलर से भरा हुआ है उसमें हम कौन सा रखेंगे, तो उसमें हम ग्रे कलर के या वाइट कलर के दिए रख दें और उसको रख सकते हैं 2, 11, 20, 29 इस प्रकार से हम दियों को रख सकते हैं। घर की साइज के अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर लीजिए कौन सा है कैसा है, और उसके बाद हम उसको इस तरीके से वायव्य कोण भी विकसित हो जाएगा, वायु कोण का तत्व विकसित हो जाएगा, वायु कोण के ग्रह भी विकसित हो जाएंगे। फिर हम आएंगे ईशान कोण में। ईशान कोण का जो सेमी सर्कुलर जो शेप है, अर्धचंद्राकार हाफ मून शेप में जो आपने बना रखा है नीले कलर में, इसमें आपको कौन सा रखना है, तो आपको तीन ये चूंकि यहाँ पर जो प्लेनेट है वो दैट इज जुपिटर, यहाँ पर आप 3 रख सकते हैं, यहाँ आप 12 रख सकते हैं, यहाँ आप 21 रख सकते हैं और यहाँ पर 30 रख सकते हैं, और वो वाइट हो सकते हैं या फिर लाइट ब्लू कलर के होंगे। इस प्रकार से आप इन दियों को रखकर और उनको जलाएं और प्रार्थना करें उन तत्वों से कि आप आके इस भूमि को अपनी गुणों से सुसज्जित करें। उन ग्रहों को करें कि उन ग्रहों से प्रार्थना करें कि आप वो ग्रह ऊर्जाएं आपके अपने मन में विचार करें कि वो ऊर्जाएं आपके घर में जो दूषित वातावरण हो रखा है उसको दूर कर रही हैं और इस घर में शुभता का वातावरण बना रही हैं। वो रिदम, वो संगीत बन रहा है हमारे और इस भूमि, इस भवन और इस तत्वों, इस ग्रह सभी के बीच में एक रिदम बन रहा है जो हमारे लिए शुभ होगा, हमारे लिए सुखदायक होगा, हमारे लिए समृद्धिदायक होगा, हमारे लिए शांतिदायक होगा और हमारे अंदर वो भाव भी विकसित करेगा। इसके बाद और भी आपको यदि करना है, हाँ, एक जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप घर के बिल्कुल ठीक ब्रह्म स्थान पे जाएं, वहां पर एक छोटा सा बिंदी व्हाइट कलर का डालेंगे और उस पर घी का दिया जलाएं। बाकी सभी जगह आप मीठा तेल का दिया जला सकते हैं, पर जो उस सेंटर में एक बड़ा दिया जलाएं, वो ब्रह्म स्थान होगा और वो बड़ा दिया घी का जलाएंगे। वो कोई से भी कलर का ले सकते हैं, सफेद कलर लें तो अति उत्तम। और यह दिया आकाश तत्व का प्रतीक है। आकाश तत्व की कोई रंग नहीं होता, आकाश तत्व का कोई शेप नहीं होता, इसलिए उसको हम एक बिंदु स्वरूप मानकर स्वीकार करते हुए वहां पर आकाश तत्व की स्थापना करेंगे। तो ये 5 तत्व भी स्थापित हो गए, सभी ग्रह भी स्थापित हो गए। आपका घर एक बहुत सामर्थ्यवान और बहुत धनात्मक, पॉजिटिव और आपके लिए शुभदायी, संगीतदायी ऊर्जा के साथ में भर जाएगा और आपको बहुत प्रफुल्लित कर देगा, समृद्धि भी देगा और आपके अंदर में जो नेगेटिविटी बन रही है उसको दूर करने में सहायक भी होगा। जी, बहुत सुंदर आपने जैसी जानकारी दी। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसा कहा जाता है कि दीपावली के समय ऐसे कुछ जीव जंतुओं को देखने से काफ़ी शुभ माना गया है। इस विषय में थोड़े हमें जानकारी से बताएं। हाँ, बहुत अच्छी बात, आपने बड़ा रेयर क्वेश्चन पूछा है। इसको जनरली लोग उसमें डिस्कशन में लाते नहीं है, पर जो मेरा जितना अध्ययन है उसके अकॉर्डिंगली जो शास्त्र बोलता है कि दीपावली के दिन जनरली वैसे सपने में या सामान्यतः बिल्ली देखने को तो अशुभ माना जाता है बिल्ली, लेकिन यदि उस दिन आपके घर पे आ जाए तो अति शुभ मानिए। छिपकली दिख जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। उल्लू दिखे तो ये तो लक्ष्मी का वाहन ही है, तो आप समझ लीजिए कि अब लक्ष्मी आपके दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है, अब किसी भी समय एंटर करने वाली है, बल्कि उसका आने का संकेत आ गया। और साथ में गाय का, गौ माता यदि आपको दर्शन दे दे और खासकर केसरिया गाय, तो आप समझ लीजिए कि आपके समस्याओं का निदान होने वाला है, आपके घर में लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। और अगर आप इसको नहीं देख पा रहे हैं तो खासकर गाय को तो आप, गौ माता को तो आप कहीं ना कहीं दर्शन कर ही सकते हैं, देख भी सकते हैं, आपको उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। वो आपकी समृद्धि में, आपकी शांति में, आपके सुख में बढ़ोतरी में सहयोगी ही होगा। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही सुंदर जानकारी दी। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दीपावली पर किस तरह से घर का मुख्य दरवाज़ा को सजाया जाना चाहिए, क्योंकि घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसको लेकर वास्तुशास्त्र क्या कहता है? वास्तुशास्त्र तो मतलब मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये शास्त्र ही दिशा और स्थान का है, ऊर्जा का है। आप खुद सोचिए कि हम जब कोई कार्यक्रम करते हैं तो हम कितना बढ़िया द्वार सजाते हैं, शादी हुआ, कोई कार्यक्रम दूसरा होता है, द्वार सजाते हैं जी। फिर और वो सामान्य
अपने आने जाने परिचितों में से होता है, या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति को बुलाते हैं तो का दरवाजा सजाते हैं। और अभी तो इन सब में महत्वपूर्ण माँ लक्ष्मी है, उनको हम बुला रहे हैं और हम अपना जो मुख्य द्वार है यदि उसको ना सजाएं तो ये कैसे उचित है। तो इस दरवाजे को सजाना, जितना अधिक सुंदर तरीके से सजा सकें, जो आपका मन करता है उसको सजाएं, पर उससे उचित परिणाम, उसके शुभ परिणाम ही प्राप्त होंगे। माँ दरवाजे पे आएगी तो सातिया एक हमारी परंपरागत शुभ चिन्ह रही है, उसको ज़रूर लगाएं। आप तोरण लगाएं, आप उसमें फूल मालाओं से सजाएं। रंगोली का हमारे जो परंपरागत विधान रहा है रंगोली सजाने का, उसको ज़रूर करें। हमारे घर की माताएं बहनें बढ़िया बहू बेटियां सब मिलकर रंगोली सजाती हैं, उसको कितना सुंदर, जितना सुंदर उस दरवाजे को बना सकें। साथ में अष्ट शुभ चिन्ह आते हैं जो हम ब्रह्म वास्तु में खासकर उपयोग करते हैं, सामान्यतः भी प्रयोग करते हैं, उसको उस दिन जरूर वहाँ पर लगवाएं। और उससे आपको घर में माँ लक्ष्मी की जो कृपा होनी है, माँ लक्ष्मी उसी दरवाजे से प्रवेश करेंगी। तो उसको सजाने से ऐसी मान्यता है कि उनका प्रवेश वहाँ पर आसानी से, या उनका वो आकर्षित होती हैं और खुश होकर वरदान देके हमको हमारी समस्याओं से निदान दिलाती है। हमारे घर में समृद्धि बढ़ती है, सुख बढ़ता है, शांति बढ़ती है। जी बिल्कुल सर, आपने बहुत ही सुंदर जानकारी दी। लेकिन हम अब दीपावली के विषय में एक छोटी सी जानकारी और चाहते हैं। दीपावली तो दीपों का पर्व है ही, लेकिन इस पर्व पे अपने परिजनों को हम बहुत सारे उपहार देते हैं, अपने जान पहचान वालों को उपहार देते हैं। तो हम आपसे जानना चाहें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें किन किन उपहारों को अपने परिजनों को देना चाहिए जिससे घर में सुख शांति बनी रहे। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि क्या क्या वस्तु हमको देनी चाहिए। जो हमारी सामर्थ्य है और जिस सामर्थ्य, हमारी सामर्थ्य से में जो हम कर सकते हैं और जो हमको भाव लगता है, वो निश्चित रूप से देना चाहिए। इसमें वस्तु कौन कौन सी देना चाहिए ये प्रश्न ही गलत है। हमारा भाव, हमारा सामर्थ्य और हमारे संबंध हमको किस चीज की अनुमति देते हैं जिससे मैं तृप्त हूँ, वो सामने वाला भी तृप्त हो, उसके प्रति हमारे भावों की महत्ता है। इसमें देने वस्तुओं के लेन देन का कोई भी महत्व नहीं है। तो वस्तु आपके भाव के अकॉर्डिंग, सामर्थ्य के अकॉर्डिंग होगी और सम के अनुसार तो होगी ही होगी, और जो उनके सदुपयोगिता में आ सके ऐसी वस्तुएं यदि हम प्रदान करते हैं तो दोनों के बीच में एक अच्छे भाव का आदान प्रदान होने से संबंधों में मधुरता बढ़ती है, संबंधों में विश्वास बढ़ता है। और सारे पर्वों का सामाजिक अर्थ ही इतना है कि हमारे बीच में संबंधों की प्रगाढ़ता बढ़े, ना कि इसमें द्वेष उत्पन्न हो या किसी प्रकार की शंका उत्पन्न हो। प्रदेश के, देश के भाइयों को, बहनों को, माताओं को और हमारे सारे विश्व के हमारे भारतवासियों को, इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से और ब्रह्म वास्तु परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये दीपावली पर्व आपके लिए समृद्धि लेके आए, आपके लिए शांति लेके आए, आपके लिए आरोग्य लेके आए और आप जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करें। अगला वर्ष भी आपके लिए शुभदायक हो, इसी कामना के साथ सादर नमस्कार। हमें लगता है कि इस जानकारी का लाभ जितने भी भक्तगण हैं वो जरूर उठाएंगे और सभी की दीपावली शुभमय मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्वदेश न्यूज़ टीम के साथ जुड़े। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।